दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास विशेष शिक्षाप्रद, सभ्य बनाने वाला, इंसानियत सिखाने वाला, सज्जनता के गुण देने वाला विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनर्जागरण, हमारे जो मूल्य गिर गए हैं उनको फिर से विकसित करना, उनको फिर से उठाना, उनकी फिर से स्थापना करना। इसी क्रम के अंदर प्रतिदिन हम नए नए विषयों के साथ में प्रवेश लेते हैं और हमारी भारतीय संस्कृति किस तरीके से उजागर हो, हमारी भारतीय संस्कृति में जो शिथिलता आई है उस शिथिलता को हम कैसे दूर करें, वैसे विषय प्रतिदिन प्रतिपादित किए जाते हैं। इसी संदर्भ के अंदर आज का विषय है आध्यात्मिक समृद्धि एवं भौतिक समृद्धि। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, यहाँ पर दो शब्द है, पहला आध्यात्मिक समृद्धि और दूसरा है भौतिक समृद्धि। समृद्धि का अर्थ होता है प्रॉस्पेरिटी, ऐश्वर्य, वेल्थ और सारे संसाधन, भौतिक संसाधनों का मिलना, विकास होना, सुख की प्राप्ति होनी, ये सारा समृद्धि कहलाता है। यानी जिससे सुख मिलता है वह सारी समृद्धि कहलाती है। अब ये समृद्धि आज के विषय के अनुसार दो तरह की बताई गई है। तो पहले हम भौतिक समृद्धि को लेंगे। हमारे दुनिया में दो तरह के जगत होते हैं, एक बाहर का जगत और एक भीतर का जगत। बाहर का जगत लौकिक जगत कहलाता है, भीतर का जगत पारलौकिक जगत कहलाता है, अदृश्य जगत कहलाता है, सूक्ष्म जगत कहलाता है। और जो बाहर का जगत होता है वह स्थूल जगत कहलाता है, व्यवहार जगत कहलाता है, और भीतर के जगत को हम निश्चय जगत कहा करते हैं। तो भौतिक जगत की हम बात करते हैं, ये चराचर सृष्टि, ये पृथ्वी, ये पूरा संसार जिसमें हम रहते हैं उसको हम भौतिक जगत कहते हैं। और उससे जुड़ा हुआ जो है हमारा भौतिक समृद्धि है। भौतिक समृद्धि निर्जीव होती है वह, और दूसरा जो आध्यात्मिक समृद्धि होती है सजीव होती है। जो मूल डिफरेंस भौतिक और आध्यात्मिक ये है कि भौतिक स्थूल है, भौतिक पदार्थ से मिलता है, और अध्यात्म है वो जीव से मिलता है, चेतना से मिलता है। यानी एक तरफ जड़ है और एक तरफ चेतन है। और सारी सृष्टि जो है दो पदार्थों से बनी है, एक तो जड़ और चेतन। इन दोनों का मिश्रण होता है, लेकिन दोनों पदार्थ अपने आप में शाश्वत है, इटर्नल है, सार्वभौम सत्य है, द्रव्य है, और इनमें परिवर्तन होता रहता है, इसमें रूपांतरण होता है जिसको पर्याय बोला जाता है। और ये रूपांतरण न हो, जड़ और चेतन का रूपांतरण न हो तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसीलिए अस्तित्व को सत कहते हैं। सत किसे कहा जाता है कि पर्याय, इसको पर्याय को सत बोला जाता है, उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक सत। यानी सत वो होता है जिसमें उत्पाद होता है, उत्पन्न होता है, व्यय मतलब जिसका विनाश होता है, लेकिन उत्पन्न और विनाश के साथ साथ के अंदर वो द्रव्य, इसका मतलब वो इटर्नल है, वो शाश्वत है। इसीलिए हर वस्तु, कोई भी वस्तु है, उसका अस्तित्व जब है कि उसके अंदर पर्याय, उसके अंदर रूपांतरण होना चाहिए। तो ठीक इसी तरीके से हमारे भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत के अंदर रूपांतरण होता रहता है, लेकिन दोनों जगत शाश्वत है। भौतिक जगत जो जड़ जगत कहलाता है उसमें सारे पदार्थ आते हैं, घोड़े, बंगले, घर, मकान, सोना, चांदी, खेत, दुकान, व्यवसाय और कितनी कितनी चीजें जो कि हम इस भौतिक जगत के अंदर देखते हैं और हमारे व्यवहार में आती है। जो हमारे व्यवहार जगत में आती है वो भौतिक वस्तुएं होती है, जिनसे हम लेन देन करते हैं, जिनसे हम अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं, उसका उपभोग करते हैं, उसका भोग करते हैं, खाना है, भोजन है। ये सारी चीज़ें जो जड़ पदार्थ है वह सारा हमारा भौतिक में आता है। जिस व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है, वह व्यक्ति भौतिक समृद्धि वाला कहलाता है। और उस समृद्धि को भौतिक समृद्धि कहते हैं। जैसे अच्छा बंगला मिलना,
अच्छा घर मिलना, अच्छी दुकान मिलना, अच्छी गाड़ी मिलना, सुबह शाम खाने के लिए अच्छा भोजन मिलना, एसी एयर कंडीशन रूम में चाहे ऑफिस रहना करना, यानी जितनी सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य की सारी सुविधाएं होती है, ये भौतिक समृद्धि कहलाती है। अब हम थोड़ी समय की अल्पता के साथ साथ के अंदर आध्यात्मिक समृद्धि की बात करेंगे, फिर भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि को दोनों की हम ब्लेंडिंग करेंगे, दोनों को हम जोड़ेंगे कि किस तरीके से एक दूसरे से पूरक है और डोमिनेशन किसका है, कौन किसको ओरिजिनेट करता है, कौन सी चीज कहाँ से आती है, उसके बारे में हम चिंतन करेंगे। हम अब आध्यात्मिक समृद्धि की बात कहते हैं। आध्यात्मिक का अर्थ होता है भीतर की ओर, अध्यात्म की ओर, आत्मा की ओर। हम बुद्धि के परे जाते हैं। बुद्धि का जगत है, भौतिक जगत है। बुद्धि चिंतन करती है, विचार करती है, विवेक करती है, और उसके परे जो जाता है वो सारा हमारा आध्यात्मिक जगत है। वो हमारा इंट्यूशनल वर्ल्ड है, हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड भीतर होता है। भौतिक जगत के अंदर जो कन्वर्जेंट होता है, भौतिक जगत ऐसे फैलता है और आध्यात्मिक जगत ऐसे फैलता है, यानी दोनों की दिशाएं अलग अलग है। एक तो कन्वर्जेंट है और एक डाइवर्जेंट है। तो अध्यात्म भीतर की ओर जाने को हम अध्यात्म कहते हैं, और आध्यात्मिक समृद्धि का अर्थ होता है भीतर की समृद्धि। भीतर की समृद्धि को कहते हैं हम स्पिरिचुअल प्योरिटी। हमारी भीतर जो मालिक है वो हमारा शुद्ध आत्मा भगवान आत्मा है, और वही संचालन करता है। ये बॉडी जो जड़ के रूप में है, इसको ओरिजिनेट करने वाला, इसको लाने वाला हमारा भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है। वो शुद्ध आत्मा भगवान बॉन्डेड है, उसके ऊपर पुण्य और पाप रूप की कर्म रज लगी हुई होती है। कई उसको कर्म कहते हैं, कई कर्म रज कहते हैं, कोई पुण्य पाप कहते हैं, कोई इसको जो है वो भगवान के रूप में कहा जाता है। कुछ भी कहिए, लेकिन कुल मिलाकर के आत्मा के साथ जो अशुद्धि मिली होती है, वह जड़ पदार्थ की अशुद्धि होती है। वो जड़ पदार्थ जड़ को खींचती है, और आत्मा के साथ के अंदर कर्म शरीर होने के कारण ही ये सारी भौतिक समृद्धि या भौतिक जो है वो गिरावट देता, हराश देता है। जब व्यक्ति के अंदर पुण्य का उदय होता है तब व्यक्ति को भौतिक समृद्धि मिलती है, और जब पाप का उदय होता है तो व्यक्ति को सारी चीज की गिरावट मिलती है। दोनों समय खाने के लाले पड़ जाते हैं, बीमार हो जाता है, कोई उसकी सेवा नहीं करता है, कोई उसको पूछने वाला नहीं होता है, कोई उससे बात करने वाला नहीं होता है, वो एकांकी हो जाता है, और यहाँ तक कि धीरे धीरे व्यक्ति पागल अवस्था के अंदर भी चला जाता है। क्यों? कि उसका तिरस्कार होने लग जाता है, उसका लक साथ नहीं देता है, उसका पुण्य साथ नहीं देता है। पाप ही पाप उदय के कारण वो गिरता चला जाता हर लेवल से, और वो भौतिक समृद्धि जो होती है वो गायब हो जाती है। तो हम आध्यात्मिक समृद्धि, प्योरिटी ऑफ द सोल, जिस सोल के साथ में कर्मों का बंधन कम है, कर्म एक तरह का भार है, और ये भार अनादि अनंत काल से हमारी आत्मा जो है इस भार को ढोती आ रही है। और भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये अनादि अनंत काल से ढोती आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो टनोबंद भार है। जो हमारे कर्म शरीर है, कर्म रज है, पुण्य और पाप हैं, वो सब क्या होते हैं? चतुस्पर्शी कर्म होते हैं। और आज विज्ञान की भाषा में बात करें तो मास लेस पार्टिकल्स होते हैं। व्यक्ति मन वचन काया से जैसी प्रवृत्ति करता है, और उसके भीतर आत्मा के साथ जो अशुद्धि है, उस अशुद्धि को एक शब्द में कहूँ तो वो कषाय कहलाता है, 2 शब्द में कहूँ तो राग द्वेष कहलाता है, और 4 शब्द में कहूँ तो क्रोध मान माया लोभ। जितनी नेगेटिव थिंकिंग है, जितनी पापकारी प्रवृत्तियां हैं, वो सब राग द्वेष के खाते में जाती है, कषाय के खाते में जाती है, अशुद्धि के खाते में जाती है, और ये इम्प्योरिटी बढ़ाती है। जो आत्मा सात्विक क्रिया करके, धार्मिक क्रिया करके, सदचिंतन करके, पॉजिटिव थिंकिंग करके इस अशुद्धि को मिटाता है आत्मा, और उस आत्मा की उज्ज्वलता को पैदा करता है, उसकी ब्राइटनेस को पैदा करता है, उसकी प्योरिटी को पैदा करता है, उतना उतना व्यक्ति का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है।
अब देखिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट या स्पिरिचुअल समृद्धि या आध्यात्मिक समृद्धि के लक्षण क्या है? हम दोनों तरह की समृद्धियों के लक्षण और लाभ और कैसे प्राप्ति होती है, इन तीनों का सांगोपांग विवेचन करेंगे। हमारे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट या स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी या स्पिरिचुअल समृद्धि के लक्षण यह है कि वह व्यक्ति शांत रहेगा, वह व्यक्ति किसी का बुरा नहीं सोचेगा, जगत कल्याण की बात करेगा, हर वक्त ये चिंतन करेगा, उसके मन में करुणा की भावना होगी, उसके मन में दया की भावना होगी। कोई भी व्यक्ति को दुखी देगा तो दुखी देखेगा तो उसके मन के अंदर संताप हो गया और वो कोशिश करेगा मैं तन से, मन से, धन से, ज्ञान से, उपदेश से इसको किसी तरह से शांत करके और इसको दुख से सुख प्राप्त हो, ऐसी वह वातावरण पैदा करेगा, ऐसा कार्य पैदा करेगा और ऐसा चिंतन करेगा। ये उसका सबसे बड़ा लक्षण होता है। और जो स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी वाला व्यक्ति होता है वो मुंह से कोई भी लिमिटेड शब्दों में बोलता है, वो मितभाषी होता है, लेकिन जितने शब्द बोलता है वो फलित होता है। स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी वाला व्यक्ति सत्य बोलता है और कई कई बार हमने देखा है भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कि ऐसे ऐसे महात्मा होते हैं कि उनके मुंह से कोई भी बात निकल जाती है तो फलित हो जाती है और हमारे जीवन का रूपांतरण हो जाता है, हमारा जीवन तरक्की की ओर चला जाता है। ये उनका आशीर्वाद मिलता है, ये उस प्योरिटी के कारण होता है। और दुनिया में जितना जितना है सब प्योरिटी है, चाहे बाहर की प्योरिटी हो चाहे भीतर की प्योरिटी हो, मुख्य प्योरिटी है। और भीतर की प्योरिटी जब उसकी परसेंटेज बढ़ते बढ़ते 100% प्योरिटी हो जाती है आत्मा की, तो आत्मा मोक्षगामी हो जाती है। और उसका स्वरूप है मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, यानी जो हमारा सेल्फ क्या है, हमारी आत्मा क्या है। हमारी आत्मा अनंत ज्ञान वाली है, अनंत दर्शन वाली है, अनंत चेतना वाली है और अनंत शक्तिमय है और अनंत सुख का धाम है। ये हमारा अस्तित्व है, ये हमारा सेल्फ है। इसका जब रियलाइजेशन हो जाता है कि नहीं मैं वैसा ही हूँ, और रियलाइजेशन कब होता है? जब वो सारी अशुद्धि भीतर से निकल जाती है। जितनी जितनी प्योरिटी की परसेंटेज बढ़ती जाती है, वह व्यक्ति भीतर से बहुत आनंद की अनुभूति करता है, शांति की अनुभूति करता है और जगत को भी शांति देता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जो व्यक्ति भीतर से शांत नहीं होता है वह दूसरे को शांति नहीं दे सकता। जो भीतर से आनंदमय नहीं है वह दूसरे को आनंद नहीं बांट सकता। किसी के भीतर में ज्ञान नहीं है वो व्यक्ति को ज्ञानवान नहीं बनाता है, नहीं बना सकता। भीतर हमारा प्योर होना चाहिए, भीतर हमारा स्वस्थ होना चाहिए। ये हमारा सारा आध्यात्मिक जगत है। और आध्यात्मिक जगत सूक्ष्म जगत है। भौतिक जगत है वह स्थूल जगत है। सूक्ष्म जगत के नियम अलग होते हैं, स्थूल जगत के नियम अलग होते हैं। सूक्ष्म जगत पावरफुल होता है, स्थूल जगत उसकी ही परिणति है और वह पावर उसको भीतर के जगत से मिलता है। दूसरे शब्दों में ये मैं कहना चाहूँगा कि सारा विधान भीतर से बाहर की ओर आना होता है। हालांकि जो बाहर से भीतर जाता है वो प्रभावित होता है, लेकिन ओरिजिनाइजेशन जो है भीतर है वो हमारी गंगा है, वो शिव जी की जटा से निकली हुई है। उसका उद्गम जो है हरिद्वार, जहाँ से कैलाश पर्वत है, मानसरोवर है, वहाँ शिव जी ने जो तपस्या की है वहाँ से उसका उद्गम स्थल है। तो हमारा सारा जो ज्ञान उद्गम का स्थल है वो हमारा जो है मूल कर्म शरीर है, हमारी आत्मा की शुद्धता है, वहीं से निकलता है। तो हम भौतिक जगत और बाहरी जगत की बात कर रहे थे। अब ये है, हम ये देखना चाहेंगे कि दोनों के बीच के अंदर क्या संबंध है, कैसे संतुलन हो सकता है। भीतरी जगत और बाहरी जगत जो है एक दूसरे के पूरक है, एक सिक्के के दो पहलू है। एवरी coin contains two faces. In the world, there is no any coin which has got the single face. So, दो फेसेस में एक तरफ भौतिक है और एक तरफ आध्यात्मिक है। चाहे समृद्धि बात कहें तो भौतिक समृद्धि है और आध्यात्मिक समृद्धि है। तो
एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे से जुड़ी हुई और एक दूसरे से प्रभावित होती है, और ब्लेंडिंग है, एक दूसरे से ये मिले हुए भी हैं। हमें जितने भी भौतिक सुख संपदा या समृद्धि मिलती है, वो सारी समृद्धि हमारे भीतर के जगत से आती है, पुण्य और पाप से प्राप्त होती है। अब आप देखिए भाई और बहनों, दर्शकगण, आज के हम वर्तमान थोड़ी सिनेरियो की बात करें तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग जो होते हैं भौतिक समृद्धि वाले होते हैं, उनके पास में बहुत पैसा होता है, उनके पास में बड़े बड़े बंगले होते हैं, बड़ी बड़ी सत्ता होती है उनके पास के अंदर, और पद होता है, लेकिन वो लोग अहंकारी हो जाते हैं। सबसे बड़ा जो तकलीफ वाला काम यह है कि व्यक्ति दोनों के बीच में संतुलन नहीं करता है, एकांकी हो जाता है, तो वो अहंकारी हो जाता है। मात्र भौतिक समृद्धि वाले में इतना घमंड, इतना मान, इतना अहंकार आ जाता है, वो उसका दुरुपयोग करना चालू कर देता है, वो लोगों को कष्ट देना प्रारंभ कर देता है, लोगों को टॉर्चर देता है, लोगों को शोषण देता है, और उस कारण से उसकी ये भौतिक समृद्धि ज़्यादा फलीभूत नहीं होती है। लेकिन जो व्यक्ति भीतर और बाहर का संतुलन करना जानता है, आध्यात्मिक और भौतिक समृद्धि का अर्थ जानता है कि ये समृद्धि मुझे भीतर की शुद्धि से मिली है, और भीतर की शुद्धि न्याय से होती है, अन्याय से नहीं होती है। प्रज्ञा का जगत है, वो कभी भी मैं अहंकार में नहीं जाने देता, लेकिन हमारा बुद्धि का जगत है, वह हमें अहंकारी भी बना सकता है। इसलिए प्रज्ञा का डोमिनेशन होना चाहिए, प्रज्ञा बुद्धि पर हावी रहना चाहिए। इसलिए जितने जितने महापुरुष होते हैं उनको प्रज्ञा पुरुष कहा जाता है, उनको प्रज्ञा पुंज कहा जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि बाहर का जितना ऐश्वर्य, चाहे वो इतने महान बने हैं, लेकिन वो ऐश्वर्य जो उन्हें मिला है वो उनके सत्कर्मों से मिला हुआ है, और वो ये जानते हैं कि मैंने अगर दुष्कर्म प्रारंभ किए तो मेरी ये भौतिक समृद्धि कभी भी जा सकती है, रसातल के अंदर जा सकती है, और मैं कभी भी इतना गिर सकता हूँ कि जिसकी कोई हद नहीं। तो भाई और बहनों, भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज के इस कार्यक्रम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, या हम ये इससे शिक्षा लेवें कि हमारे जीवन के अंदर भौतिक और आध्यात्मिक संस्कृति का, आध्यात्मिक समृद्धि का संतुलन होना चाहिए। हमें एकांगी नहीं होना है। जो सिर्फ भौतिक समृद्धि के अंदर डूब जाएगा वो अहंकारी होकर के लोगों का टॉर्चर करेगा, लोगों का शोषण करेगा, और आज इस जगत में यही हो रहा है। चारों तरफ हम देखें कि व्यक्ति जो है अन्याय की ओर प्रवृत्त हो रहा है, व्यक्ति बुराइयों की ओर जा रहा है, वो व्यक्ति सद्भावना नहीं है उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर करुणा की भावना नहीं है, व्यक्ति में शांति नहीं है, उसको स्वयं को पता नहीं है कि मैं सुबह से शाम से दौड़ रहा हूँ, किस लिए दौड़ रहा हूँ, क्या लक्ष्य है। लेकिन आज के इस विषय के माध्यम से हम ये शिक्षा लें कि हमारा जीवन संतुलित होना चाहिए, और हमारी जितनी भौतिक समृद्धि है उस समृद्धि को हम जगत कल्याण के अंदर लगावें। हमको ईश्वर ने या हमारे कर्मों ने यहाँ पर इस जगत के अंदर क्यों भेजा है? हमें जगत कल्याण करने के लिए भेजा है। हर व्यक्ति का ये कर्तव्य होता है। हर व्यक्ति कोई ऋण लेकर के आता है, चाहे वो देव ऋण हो, पितृ ऋण हो, और गुरु ऋण हो, या समाज का ऋण हो। उस ऋण से उऋण होने के लिए हम मनुष्य जीवन में आते हैं, और ये उऋण हम तभी हो सकते हैं कि हमारी भौतिक समृद्धि का उपयोग दान में करें, जगत कल्याण के अंदर करें, चैरिटी के अंदर करें। जो हमारे भाई अभाव में हैं उनको स्वभाव बनाया जाए, उनको वो भौतिक चीजें दी जाए, और दोनों हाथ खोल करके हम इसका दान पुण्य करें। और हमारा जो आज संपत्ति है उसके बारे में भी कहा गया है कि उसकी 3 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था तो होती है स्वयं, उसका परिवार है, उसका उपभोग करे, परिभोग करे, और दूसरा ये होता है कि दोनों हाथ से जो है वह खूब दान करे, पुण्य करे, जगत कल्याण में लोगों भाइयों के सहयोग के लिए उस धनराशि को लगावे।
और फिर भी ऐसा नहीं करता है, तो उस समृद्धि का एक पर्टिकुलर समय होता है। उस समय के बाद के अंदर भौतिक समृद्धि स्वतः ही नष्ट होती है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है, पर्याय होता है, बदलता रहता है। आज जो पुण्य है, थोड़े समय के बाद के अंदर वो पाप भी प्रारंभ हो जाता है। ये बदलाव आता रहता है, लेकिन उस बदलाव की स्थिति के अंदर हमको समभाव के अंदर रहना चाहिए, दोनों को एक सा महसूस करना चाहिए। कष्ट की जो घड़ी आती है उसमें दुखी नहीं रहना चाहिए, और सुख की घड़ी आती है उसके अंदर फूलना नहीं चाहिए। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि सुख में सुमिरन सब करे और दुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। यानी सुख का मतलब भौतिक समृद्धि के समय में भी हो, अगर ईश्वर यानी हमारी जो स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी है उसका स्मरण करें। ईश्वर का स्मरण जो है वो आध्यात्मिक समृद्धि का स्मरण है, उसका स्मरण करें तो उसको दुख होगा ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम हमेशा विधायक सोच के साथ रहें, त्याग की वृत्ति के साथ में रहें और अपने आप को कर्ता भाव नहीं रखें। सबसे बड़ा तकलीफ क्या हो गई है कि आज व्यक्ति ईगोस्टिक होने के कारण, अहंकारी होने के कारण अपने आप को कर्ता मानने लग गया है। वो ये मानने लग गया है कि जितनी भौतिक समृद्धि, जितना पद है, प्रतिष्ठा है, वो मेरे द्वारा हुआ है, वो मैंने किया है, घर मैंने बनाया है, करोड़ों रुपए मैंने कमाए हैं, लाखों रुपए मैंने कमाए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वह उसके पुण्य से मिला है। कुछ संजोग इकट्ठे हुए हैं, कुछ पूर्व में अर्जित किया था, उन संजोगों के कारण जो है उसको ये मिला है। तो उसको अहंकार के अंदर नहीं जाना चाहिए, कर्ता भाव नहीं रखना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी गीता के अंदर यही कहा है कि निष्काम कर्म करना चाहिए। व्यक्ति कोई भी कर्म करे उसमें कर्ता भाव ना हो, उसको जो है अपना कर्तव्य समझ के किया जाए, और उसके अच्छे रिजल्ट आए या बुरे रिजल्ट आवे तो भी वो स्वीकार किया जाए, फल की इच्छा नहीं किया जाए। उससे सबसे बड़ा लाभ क्या होता है कि हम बराबर कर्म करते रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, हमारा दिमाग शांत रहेगा और हम अपने कार्य पद्धति में लगे रहेंगे। रिजल्ट अच्छा आना या बुरा आना हमारे हाथ में नहीं है। तो जब हम इस भावना से चलेंगे तो अगर बुरा रिजल्ट भी आवे तो भी जो हमें वो कष्टकारी नहीं होगा। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का विषय जो है बहुत सुंदर विषय है, और इस विषय को जीवन में उतारें कि हम हमेशा संतुलन की स्थिति में रहें, अहंकारी नहीं बने, और जो कुछ हमारे पास में चाहे ज्ञान है, चाहे धन है, दौलत है, उसका उपयोग परोपकार में करें, उसका उपयोग जगत कल्याण के अंदर करें। तन से, मन से, धन से हम सेवा करें। हमारे पास में तीनों ही साधन हैं। धन की सेवा की जा सकती है, किसी बड़ी संस्था में कोई भाई लोग अभाव है, हॉस्पिटल में जाकर के, और जहाँ संस्थाओं के अंदर लोग आते हैं वहाँ जाकर के आप फ्री सेवा दीजिए। अभाव जब कभी भी सुनामी आ जाता है, बाढ़ की स्थिति आ जाती है, ऐसी विकट समस्याएं हर समय आती रहती है, उस समय हम धन की सेवा दें। और हमारे पास धन है तो धन के द्वारा सेवा किया जाए, यानी अपने आप को बिना उसका मालिक समझे हमें कस्टेडियन समझना चाहिए। हमारी जो भौतिक समृद्धि जो है उसका हमें कस्टेडियन समझें कि ये मेरी कस्टडी में है, मेरी निश्चय के अंदर। मैं तो इसका मालिक नहीं हूँ, मैं तो मात्र इसका नौकर हूँ, मैं तो मालिक इसका रखवाला हूँ, मैं तो इसकी निगरानी करने वाला चौकीदार हूँ। जब तक मैं शरीर के अंदर मेरी आत्मा विराजमान है तब तक इसकी रखवाली करूँगा, और समय चला जाएगा तो धन दौलत तो सारी यहीं पड़ी रहती है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमें स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाना है, क्योंकि स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी से भौतिक समृद्धि तो उसका बाई प्रोडक्ट है, वह तो अपने आप मिलेगा। अब स्पिरिचुअल समृद्धि कैसे बढ़ती है? सबसे पहला होता है पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा बढ़ती है। उसके 3 सूत्र मैं आपको देना चाहूँगा। थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव और बी पॉजिटिव। हर स्थिति में अपने आप को पॉजिटिव समझें। अनुकूल स्थिति है चाहे प्रतिकूल स्थिति है, उसमें अपने आप को विधायक रखते हुए, पॉजिटिव रखते हुए चिंतन करें। कभी भी नेगेटिव रास्ते जाना ही नहीं है। ये आज के विषय से भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम शिक्षा लें
कि संसार के अंदर दो रास्ते हैं, एक पॉजिटिविटी की ओर जाता है, एक नेगेटिविटी की ओर जाता है। हम हमेशा पॉजिटिविटी का रास्ता लेंगे। जो पॉजिटिविटी का रास्ता लेगा, विधायक भावों का, विधायक चिंतन का, विधायक सोच का रास्ता लेगा, वो व्यक्ति जीवन के अंदर कभी दुखी नहीं हो सकता, और जीवन में सुख का मिलना ही हमारे जीवन का सार है। इस संसार में जो भी जन्मा है वह कोई मरना नहीं चाहता, हर एक जिंदा रहना चाहता है और हर एक सुखी रहना चाहता है, पर सुखी रह नहीं सकता, क्योंकि जो व्यक्ति जो है नेगेटिव थिंकिंग वाला होता है वो हमेशा दुखी रहेगा और साथ साथ में लोगों को भी दुखी करेगा, परिवार वालों को दुखी करेगा और समाज वालों को दुखी करेगा, और वो धीरे धीरे उसकी नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ गई है तो एक अपराधी के रूप में साबित हो जाएगा, बहुत बड़ा नोटोरियस व्यक्ति हो जाएगा। तो ऐसा सुंदर विषय हमें भारतीय संस्कृति से मिला है, और इस विषय के लिए हमें इस विषय की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। इससे विषय को हमें जो स्थापित करना चाहिए कि हम हमेशा स्पिरिचुअलिटी की ओर जावें। स्पिरिचुअलिटी ईश्वर चिंतन से आती है, हम भगवान में विश्वास करें। दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रतिदिन ऐसे हमारी भारतीय संस्कृति के महान महान विषयों के चिंतन को सुनते हैं और खूब अच्छी संख्या के अंदर सुनते हैं। इससे हमारी मानसिकता अच्छी होती है, हमारे विचार अच्छे होते हैं, हमारी नेगेटिविटी खत्म होती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है। इसलिए सारे जगत का कल्याण हो, जगत के समस्त जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। आपके प्रति मंगल भावना, शुभ कामना, आपका जीवन आनंदमय हो, प्रसन्न हो और सुखमय हो।